A person sitting inside an elevator performs a weighing experiment with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of height of elevator from ground with time is given by y equals to 8 1 plus sine 2 pi by t, where t is 40 pi second. Taking acceleration due to gravity g equals to 10 meter per second square. The maximum variation of object's weight as observed in the experiment is. तो सबसे पहले जो लिफ्ट का या एलिवेटर का पोजीशन दिया गया है वो दिया गया है y इक्वल्स टू 8 1 प्लस साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी. ये अपना इक्वेशन ऑफ एसएचएम है जिसका ओरिजिन रहा होगा या मीन रहा होगा 8 पे. और एक इक्वेशन ऐसा लिखा जा सकता है इसको 8 प्लस, मतलब ये शिफ्टेड ओरिजिन वाली कहानी है, 8 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा एक 2 पाई बाई कैपिटल टी है. मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 8 और ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. तो ये जो भी अपना लिफ्ट है वो क्या कर रहा है कि एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 8 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी है. अब अगर ये एसएचएम है तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट का वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए. ओमेगा स्क्वायर तो 2 पाई बाई टी का स्क्वायर और ए की वैल्यू 8, तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम हमको दिया हुआ है कैपिटल टी 40 पाई, तो यहाँ पे कैपिटल टी के जगह पे हम रख देंगे 40 पाई. तो ये 2 पाई बाई 40 पाई का स्क्वायर इंटू 8 कैंसिल कर दिया तो पाई से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होकर के 20 बच जाएगा. तो अपने पास बचा 1/20 का स्क्वायर इंटू 8. 1/20 का स्क्वायर बन जाएगा 1/400 इंटू 8, तो ये 1/50 डेट इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो लिफ्ट का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब लिफ्ट अपना एसएचएम कर रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये अपना लोअर एक्सट्रीम और ये अपना अपर एक्सट्रीम. तो जब ये लोअर एक्सट्रीम पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और कितना होगा मैक्सिमम. और जब अपर एक्सट्रीम पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि ये कहीं अपना मीन पोजीशन है. और एसएचएम के केस में एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होता है, तो इस तरफ भी ए मैक्स होगा लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे. अब हमको चाहिए अगर मैक्सिमम वेट, तो मैक्सिमम वेट तब आएगा जब सूडो फोर्स mg के डायरेक्शन में हो. अब सूडो फोर्स mg के डायरेक्शन में कब होगा, तो जब वो a max ऊपर की ओर हो. इसका मतलब ये कहाँ पे हो, लोअर पॉइंट पे हो. तो लिफ्ट जब अपने लोअर एक्सट्रीम पे आएगा उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और ऊपर की तरफ होगा. तो बॉडी पे एक तो अपना वेट mg लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा ma max. तो जो मैक्सिमम वेट है हम लिख पाएंगे mg प्लस ma max. उसी तरीके से मिनिमम कब आएगा, तो जब लिफ्ट अपर एक्सट्रीम पे होगा तब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और नीचे होगा, जिसकी वजह से सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा. तो मिनिमम वेट आ जाएगा mg माइनस ma max. तो जो मैक्सिमम वेरिएशन मिला हमको, जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है, डेल्टा डब्ल्यू मैक्स, वो हो जाएगा डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मिनिमम. डब्ल्यू मैक्स इज mg प्लस ma max माइनस mg माइनस ma max. तो mg से mg का टर्म कट गया. अब यहाँ बचा ma max और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस ma max, तो ये बन जाएगा 2ma max. 2m की वैल्यू 50 दी हुई है हमको, 50 kg का ऑब्जेक्ट है. देन a max हमने निकाल रखा है अभी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको पुट कर दिया 0.02. तो फाइनल मल्टीप्लाई करके आया हमको 2 न्यूटन. तो जो मैक्सिमम वेरिएशन हमको दिखेगा वेट में वो हमको दिखेगा 2 न्यूटन का.